जाने दिया? तो फिर जाने दिया कि भाई हो। मतलब हथियार लेकर नहीं जा सकते थे? नहीं कुछ नहीं, खाली हाथ। मोबाइल भी रखवा लेते थे। मोबाइल भी नहीं ले जा सकते? सोचते कि मोबाइल कहीं बम ना फिट हो ना। ना ऐसा हुआ था। जान लीजिए काफी डर हुआ करता था उन लोगों को, अंदर डर भी रहता था, हर इंसान से डरते थे, हर इंसान से ना। ये कहीं ना कहीं जब आपसे मिले थे, बता रहे थे रास्ते में, तो उस वक्त बंदूक लिए थे वो लोग? हाँ बंदूक, सब लोग 10-20 आदमी थे, सारे लोग बंदूक, सारे बंदूक। अच्छा, जितने भी रहते थे डकैत सारे लिए हमारी बंदूक रहता था उन लोगों? हाँ। आपका तलाशी भी लिया गया था? अब सोचिए, सुनिए दर्शकों, ये सुनिए, ये कह रहे हैं कि तलाशी के बाद ही हमको उसके पास जाने दिए। आपका गरीबों के लिए काम अच्छा करता था? गरीब तो आज भी रो रहे हैं। गरीब रो रहे हैं, क्या कहते हैं? कि मतलब अच्छा आदमी था, पैसा खाते थे, पाते थे। अच्छा, तो जो पैसा पाएगा वो तो रोएगा। अच्छा, गरीबों को पैसा मिलता था? हाँ, और शादी करवाता था और ये सब शादी करवाते थे। अच्छा, 15 साल की उम्र में ही बाहर चले गए थे और उसी वक्त आपकी शादी भी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे ना? मतलब नाबालिग थे तभी शादी हो गई थी इनका? नाबालिग थे तभी इनकी शादी हो गई थी। पहले ऐसा हुआ करता था, गाँवों में ऐसा हुआ करता था कि नाबालिग रहते थे तभी शादी कर दिया जाता था। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। जैसा कि आपको नाम पता होगा, ददुआ डकैत। ददुआ डकैत के बाद, ददुआ डकैत का जैसे ही एसटीएफ एनकाउंटर करती है, उसी के बाद एक नाम पाठा क्षेत्र में सबसे चर्चा का विषय बना था, डाकू बेलखड़िया का। डाकू बेलखड़िया को कहीं ना कहीं अगर आप डाकुओं के बारे में अच्छे से जानकारी रखते होंगे तो उनका नाम ज़रूर जानते होंगे। पाठा क्षेत्र का वो बादशाह या फिर कहे वो शहंशाह जिसका राज चलता था पाठा क्षेत्र में, बताया जाता है। लेकिन दर्शकों आपको बता दें, वो जिस तरह से बताया, कुछ लोगों का कहना ये था कि वो गरीबों के लिए काम करते थे, गरीबों के लिए लड़ते थे, उनका हक का आवाज़ उठाते थे और गरीबों के खातिर अमीरों से भिड़ जाते थे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। और आपको बता दें कि ऐसे ही चलता रहा, कई साल तक वो पाठा क्षेत्र में राज किए। और 2015 का समय था, 2 जुलाई 2015 का, जब उन्हीं के साथियों के ही द्वारा उनको पीठ पर गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस वालों का कहना था कि पुलिस वालों ने उनका इनकाउंटर किया, लेकिन जब उसकी लाश नहीं मिल पाई तो सीधा ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा और ये चर्चा का विषय बन गया कि डाकू बेलखड़िया का कहीं ना कहीं उसके साथियों ने ही हत्या करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जला दिया, दफना दिया। इस वक्त डाकू बेलखड़िया के ही भाई हमारे साथ मौजूद हैं। डाकू बेलखड़िया 6 भाई थे। आप किस नंबर पर हैं? छोटे, सबसे छोटे हैं। ये बताइए कि जिस समय ये सब चल रहा था, आप अपने भाई से मिलते थे उस वक्त? मैं नहीं मिलता था, कभी नहीं मिलता, मैं तो बाहर रहता था। अच्छा, बैठ जाइए। अच्छा, मैं हमेशा बाहर रहा। अच्छा, जब कभी आया तो कभी 1-2 बार मिले, नहीं मिले लोगों को लीजिए। अच्छा, मतलब कभी बाहर रहते थे आप? वैसे छत्तीसगढ़, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में क्या करते थे आप? वहाँ ट्रैक्टर चलाता था, 4-5 ट्रैक्टर रखे थे, वहीं सुपरवाइजरी। अच्छा, मतलब आप अपना खुद का काम बाहर रहकर करते? अच्छा, मतलब जो है ठेकेदारी बाहर रह करके अपना जीवन यापन करते। बच्चे भी थे कि बच्चे? अकेला मैं। बच्चे अपने मायके में। बच्चे मतलब पत्नी आपकी मायके में रहती थी? तो अच्छा, आपको पता था कि भाई ऐसा कर रहे हैं, भाई के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और भाई का नाम एज आ माफिया या फिर एक गुंडा के तौर पर या फिर डाकू के तौर पर लोग ले रहे हैं, आपको पता था? जी पता था जी। जब ये पता था तो आप यहाँ भाई से आकर एक आध बार बात किए थे उस मामले पर? हम नहीं मिलते ही नहीं थे ना, मिलते ही नहीं। पुलिस से आदमी अच्छा, जानबूझ के नहीं आते थे क्योंकि यहाँ पर नहीं मिल रहा। अच्छा, आदमी तुरंत बता दे रहा कि आगे तो पुलिस ढूंढने लग रही है। अच्छा, बाहर रह रहे हैं। ये जान लीजिए दर्शकों, ये डाकू बेलखड़िया की पत्नी है, धर्म पत्नी है ये जान लीजिए।
तो उस वक्त आप मिलते नहीं थे जानबूझ के कि कहीं ना कहीं हम हमारे लिए भी खतरा पर रहे जेल चले जाएं, ना, इसीलिए आपका खुद का एक परिवार था छोटा सा, इसलिए ना। कभी मिलने को भाई अब पुलिस पर जाएगी, जेल भेज देगी, जाहिर सी बात, तो मिलने से क्या इसीलिए आप बाहर रहते थे हाँ। ना। फोन से भी बात नहीं मैं कभी की, फोन से भी कभी बात नहीं की है, ये जान। पुलिस से मेरे नंबर ले लिए थे, मैं लगा लो जितना लगाना सर्विलांस में, ये चीज कभी नहीं बात ही किया। मिला हूँ उसके बदमाशी में 2 बार। अच्छा, बदमाशी में मिले थे? आए जो है, मैं जंगल से आया करता था घर, चित्रकूट से कहीं से पैदल, तो जंगल में मुलाकात हो गई। अच्छा, जब मुलाकात हुई थी तो क्या बोलते थे वो लोग? कुछ नहीं बोले, कहाँ से आए, पूछे कहाँ जा रहे हो, मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, वो किस तरह से चलते थे? कहते हैं डाकू जो थे, डाकू बिलखड़िया, वो बैलगाड़ी से चलते थे क्या? पहले चलते थे जब किसानी करते थे, पहले के चलते थे। हाँ, बैलगाड़ी। डकैती करने लगे तब बैलगाड़ी नहीं? नहीं, कुछ बैलगाड़ी, पैदल ही। अच्छा। पहले किसानी जब करते थे बैल रखे थे, हाँ, और शौकीन बैल रखते थे। अच्छा, शौकिया बैल रखते थे। हाँ, बैल के ऊपर जो कपड़े उपड़े डाले जाते वो सब रखते थे। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी जिस वक्त ये सब सुनाई ये दे रहा था आपको कि आपका भाई कहीं ना कहीं डाकू है? 15-15 साल। 15 साल, मतलब बहुत कम उम्र में ही बाहर चले गए थे। आप सोचिए दर्शकों, 15 साल की उम्र में ही बाहर चले गए थे और उसी वक्त आपकी शादी भी हो गई थी। हाँ, शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे ना, मतलब नाबालिग थे तभी शादी हो गई थी इनका, नाबालिग थे तभी इनकी शादी हो गई थी। पहले ऐसा हुआ करता था, गाँवों में ऐसा हुआ करता था कि नाबालिग रहते थे तभी शादी कर दिया जाता था। तो जब ये बताया जाने लगा कि बड़े भाई का आपके कहीं ना कहीं डाकू बिलखड़िया का उन्हीं के साथियों के द्वारा हत्या कर दी गई, पीठ पर गोली मार करके या जो भी चीज़ें, तो आप सुने थे उस वक्त? हाँ, भतीजा रहता था ना साथ में, कच्चू। अच्छा, हाँ। तो ये लोग जानने नहीं पाए कि मतलब किसने मारा, पर फिर वो भाग गया तो वहाँ से आंकड़ा लगा किसी ने मारा। अच्छा, भाग के पुलिस के पास गया। अच्छा, कौन गया? अच्छा, गया ने मारा था? गया ने मारा, डाकू गया मानपुर खो का है। हाँ, वो भी गया भी डाकू था ना। हाँ, उसको उनके ही साथ रहता था, उनके साथ रहकर गद्दारी कर पुलिस के साथ मिल गया था ना, पुलिस से मिलकर हाँ, पीछे से गोली मार दी है। अच्छा, इस वक्त आपके कितने बच्चे हैं जो है? हमारे 2 बच्चे 1 बच्ची। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि बस जो है? एक लड़का बाहर जेसीबी चला रहा है, बड़ा वाला। अच्छा, सब अपने अपने काम में लगे हैं। अच्छा, जिस तरह से कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि डाकू बिलखड़िया जो है अच्छा काम करता था, गरीबों के लिए काम अच्छा करता था। गरीब तो आज भी रो रहे हैं। गरीब रो रहे हैं, क्या कहते हैं? कि मतलब अच्छा आदमी था, पैसा खाते थे, पाते थे। अच्छा, तो जो पैसा पाएगा वो तो रोएगा। अच्छा, गरीबों को पैसा मिलता था? हाँ, शादी करवाता था और ये सब शादी वादी करवाते थे। अच्छा, शादी वादी, अच्छा, ये सारे डकैत शादी वादी में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। भाई आप मदद कर रहे हुई है तो वही से आदमी पर आवत है। अच्छा, आप कहीं ना कहीं उनकी पत्नी हैं, तो आपको ये सब पता चलता था कि वो शादी में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? आदमी बतावत है, हमको पता नहीं। लोग बताते हैं ना। अब पता चलता है, पहले बता देंगे, शादी करने वाले को भी पुलिस भेज देगी जेल। हाँ, ये भी पता लगा कि तो मारने के बाद पता चला कि तुम क्या बोलते हो, क्या बोलता है वो, क्या बोलता जब मर गया तो लोग बताने लगे कि हमारी मदद किए थे ये ना। और तुम्हारी लड़की की शादी करेंगे, रात के बुलाएंगे खाना लेके, तो खाना लेके पहुंचोगे। अब इस तरह से जंगल में कुछ भय से आते जाते हैं, कुछ प्रेम से आते जाते हैं। अच्छा, जैसा भी उनका प्रेम रहता था तो ऐसे करते थे वो अपना। अब मरने के बाद लोग रो रहे हैं कि मर गया, बहुत अच्छा है, वैसा था। सोचिए दर्शकों, जिस वक्त वो जिंदा थे उस वक्त कहीं ना कहीं सारे लोग पुलिस के, जिस तरह से पुलिस परेशान करती थी तो डरते थे, भागते थे इधर उधर। जैसे ही डाकू बिलखड़िया का ये पता चला कि मर गए साथियों के द्वारा, डाकू गया के द्वारा, तो उसके बाद गांव के जो लोग थे जिनको वो मदद करते थे डाकू बिलखड़िया, वो लोग कहीं ना कहीं उदास रहने लगे, कहीं ना कहीं ये बोलने लगे कि जो भी जिनको मारे ये लोग, वो गरीबों का मदद करता था ना जी। तो इस वक्त अब तो पुलिस आप लोगों को परेशान कुछ नहीं, किसी को नहीं परेशान, कोई किसी को नहीं कर रहा है ना।
अब दिक्कत तो नहीं रहता ना? कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस से कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और फिर जो गलत करेगी तो पुलिस इसलिए बनी ही है। हाँ, पुलिस जो गलत करेगा पुलिस तो फिर उसको फिर बनी आएगी ही नहीं, ना। बाकी पुराने मैटर में कोई लेना देना नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। जिस तरह से ये देखा जाए कि डाकू बिलखड़िया को कुछ लोग बदनाम बहुत ज़्यादा मतलब कर दिए हैं, और कुछ लोग सही भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई डकैत तुम जिसको गलत कहेंगे तो मारपीट करेंगे तो उसके लिए गलत है, जिसको हाँ। पैसा देंगे हाँ, जिनके साथ उसके लिए- गलत करते थे वो तो गलत बोलेगा ना। जिनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे वो अच्छा अच्छा, बोलते। ये कहा जाता है कि यहाँ पर पाठा क्षेत्र में उस वक्त उनके अलावा किसी का चलता नहीं था। नहीं, अलग अलग बदमाश थे, ठोकिया भी था यहाँ, कई सारे कई बदमाश कई ग्रुप थे डकैत हाँ, के ना। फिर चले क्या ना, गोली मार देना अगर नहीं सुनोगे तो। वही चीज। बदमाश आदमी अच्छा, जब है। आपसे कहीं ना कहीं जब आपसे मिले थे, बता रहे थे रास्ते में, तो उस वक्त बंदूक लिए थे वो लोग? हाँ, बंदूक सब लोग 10-20 आदमी थे, सारे सब लोग बंदूक लिए? सारे बंदूक। अच्छा, जितने भी रहते थे डकैत तलाशी सारे भी लिए हमारी। बंदूक रहता था उन लोगों? हाँ। आपको तलाशी भी लिया गया था? हाँ, तलाशी। अब सोचिए, सुनिए दर्शकों, ये सुनिए, ये कह रहे हैं कि तलाशी के बाद ही हमको उसके पास जाने अच्छा, दिए। आपका तलाशी लिए कि आप कुछ लिए तो नहीं है तब उसके बाद? भाई गिरोह मिली, वो तो पहचानते नहीं थे कौन है, अच्छा, ये कहाँ से आए कौन। आपके बड़े भाई ही आपको नहीं पहचान रहे थे? नहीं, वो दूर बैठे थे जंगल में, अच्छा। रास्ते में साथी मिले। अच्छा, तो चेक किए कि कुछ लिए तो नहीं है? कहाँ से आए क्या पूछे, चेक किए, फिर अंदर गए थे? फिर मैं बताया कि मैं फला जगह से आया। उनका भाई हूँ? भाई पहले डर भी रहा था ना बताए थे कि बिलकड़िया का भाई हूँ? कि पुलिस है कि कौन गिरोह है, कई गिरोह चलती थी, हाँ तभी उसमें बताने में भी शक आ रहा था हाँ कि मैं फंस तो गया जंगल में। हाँ हाँ फिर वो पूछे, उसमें एक मिला परिचित का बदमाश, हाँ, तो उससे फिर मैं बताया, तो वो जाने दिया तो चेक फिर करके? जाने दिया कि भाई है। मतलब हथियार लेकर नहीं जा सकते थे आप? नहीं, कुछ नहीं, खाली हाथ? मोबाइल भी रखवा लेते थे। मोबाइल भी नहीं ले जा सकते? सोचते कि मोबाइल कहीं बम ना फिट हो ना। ना ऐसा हुआ हाँ, था? रखवा ये जान लीजिए, काफी डर हुआ करता था उन लोगों को, अंदर डर भी रहता था, हर इंसान से हाँ, डरते थे हर इंसान से। ना। ये चीजें थी। तो ये जान लीजिए दर्शकों, उनके ये छोटे भाई हैं, सबसे छोटे भाई हैं, इन्होंने सच्चाई बता दिया कि किस तरह से जब ये भाई से मिलने गए थे, तो जब भाई से मिलने गए थे तो भाई से बात हुई थी उस वक्त? हाँ, 10-20 मिनट बैठे। क्या बोले थे भाई? आप क्या बोले, कहाँ से आए, बहुत दिन में आए। हाँ अच्छा, समझा क्या करें, मरने आए तुम्हारे पास। हाँ मरने आए, तब क्या बोलते थे जब? तो बोले जाओ फिर तुम घर जाओ जहाँ जा रहे हो। तो कुछ पैसा वैसा दिए थे कि बस ऐसे ही? अभी नहीं, पैसा नहीं, पैसे से नहीं देते थे? पैसा नहीं देते थे। अच्छा, वो खाते क्या थे जंगल में रहते थे? खाते थे जो खाते थे। आदमी तो खाने का देने वाला उनके रहा। अच्छा, खाना देने वाले बहुत सारे लोग? खाओ नहीं खाओ, बर्तन लिए रहते थे। अच्छा, पूरा बर्तन भी रहता था? हाँ, और क्या रहता था? बर्तन में खाना बनाने वाला पूरा आइटम। पैसा दे के मंगा लेते थे अपना, सब कुछ पैसा देकर? पैसा से सब। अच्छा अच्छा और जिसको बोल दे वही लेके आ जाता था भाई। अच्छा अच्छा, खाना वाना देने वाले सब लोग रहते? नहीं, सूखा आइटम मंगाते थे, आटा वाटा ये सब। खाना तुम लेके जाओगे, तुमको खिलाएंगे, फिर खाएंगे। ऐसा सिस्टम रहता? ये जान लीजिए दर्शकों, कुछ ऐसा सिस्टम चलता था डाकुओं का। और इनके बड़े भाई डाकू बिलखड़िया का, बड़े भाई तो उनका नहीं कह सकते, जब वो डाकू ही बन गए तो इनके बड़े भाई किस लिए भाई साहब? जब डकैत बन गए तो बड़े भाई किस लिए? भाई नहीं थे, वो हमारे दुश्मन थे। हाँ, दुश्मन थे फिर ना। भाई हमको 100 साल पीछे करके मरे हो। हाँ, 100 साल पीछे आपकी तरक्की 100 साल पीछे हो पीछे कर दिए उनके बदमाशी से। हम लोग 100 साल अभी आगे अब होते, आगे निकल गए होते पर वो दुश्मन थे हमारे। दुश्मन ही थे। तभी तो हमको सोचिए, बड़े भाई को ही दुश्मन मान रहे हैं, आखिर क्यों? क्योंकि बड़े भाई की वजह से आज कहीं ना कहीं ये तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, और जो है इस तरह से चल। अच्छा, खेती वगैरह भी आप लोगों के पास है इस समय? खेती 120 बीघे थी हमारे पिताजी के पास। अब कितना है? पूरा उसी तरह 120 बीघा खेत है अभी पूरा। अच्छा, तो खेत में कुछ होता भी है कि बस? सब कुछ होता है, पर 20 साल कुछ नहीं हुआ। 20 साल का है नहीं हुआ? जब कोई रहना ही नहीं, जोतना बोना पुलिस नहीं देखभाल, पुलिस नहीं करने देते रही तो पैदे खेती सब आप बाहर कमाते रहे, खाते अच्छा, रहे। आप खेती बोते जोते हैं? हाँ, अब बो रहे हैं? अब खेती अपनी अपनी सब जोते बोए, कोई दिक्कत अब नहीं। दिक्कत नहीं है? अब 120 बीघा पूरा बोने लगे हैं? हाँ, पूरा जोती बोई जा रही है पूरी। अब 15 से मान लो तो 16 से हम जोते बोए थे। अच्छा, कितना हो जा रहा है गल्ला वगैरह, कितना हो जाता है? अब चाह बांटे हैं 100 भाई। अच्छा, अच्छा 6 भाई। हाँ, 6 कितना कितना खेत आएगा मान लो? अब 20
के लगभग 20 बीघा ना? हाँ 20-25 120 हाँ, 20 बीघा तो और उसमें से बेच भी देंगे और जो बचेगा खाने भी हो जाता है। बोर भी है हमारे पास, बेल वगैरह भी है। ट्यूबवेल हाँ एक ट्यूबवेल है, मैं कराया था पहले, बहुत पहले ही अपने पैसे से कराया। फिर अपने पैसे से, फिर उसी के उसमें आज भी बिल मेरा पड़ा है। अच्छा तो भाई 10 साल बोर बंद था, उसका बिल वो जोड़ रहे हैं, तो मुकदमा भी लगा है। अच्छा कितना बिल है उसका? 5 लाख बिल हो गया। 5 लाख? अब सोचिए 5 लाख बिल आ गया इनका। क्यों ना दुश्मन बोलेंगे। हाँ यही चीज़ है, सोचिए 5 लाख इनका बिल आ गया। 120 बीघा खेत है, ट्यूबवेल है और 5 लाख जो है इसका जो है बिल आ गया। बोर कराया है ना जी। कब से बोर हुआ था ये? 2005 में। 2005 में ही बोर करा लिए थे और बिजली से चलता था जी, बिजली से कनेक्शन था। और 5 लाख जो है बिजली विभाग वालों ने बिल भेज दिया। हाँ बंद रहा ना बोर, बंद था उसके बावजूद भी। कनेक्शन सोचिए बंद था उसके बावजूद भी बिजली विभाग की कितनी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। बहुत कागज दिए, बहुत हाई कोर्ट में बताए। अच्छा तुमको मुकदमा चल रहा है उसका? हाँ तो वही ये बोल रहे हैं कि चलो समझेंगे। अच्छा देखो क्या होता है। अगर आप सत्य होंगे तो आपका जीत, जाहिर सी बात है जीत होगा ही उसमें। और बाकी आप सुने क्या थी डाकू बेलखड़िया की कहानी। ये पत्नी है उनकी, ये छोटे भाई हैं, छोटे भाई कहें या फिर ये तो अपने भाई को ही बोल रहे हैं, वो हमारे दुश्मन थे क्योंकि उन्हीं की वजह से न जाने कितने साल हम लोग और पीछे चले गए तरक्की में। तो आपको क्या लगता है दर्शकों, अगर कोई अपराधी आपके घर में आ जाए या फिर कोई अपराधी बन जाए तो आपकी तरक्की कितना पीछे हो सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।